प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सबों को परमेश्वर ने संभाला है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हुए उसके ऊपर निर्भर रहते हुए आज की इस आराधना को प्रार्थना के मूलक जो है हम लोग शुरू करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम शुरुआती प्रार्थना को करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, इस समय में इस इतवार की आराधना करने का मौका हम सबों के जीवन में आपने दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर प्रभु जी, इस समय में हम अपने घरों पर बैठकर प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से जब आराधना को कर रहे हैं खुदावन प्रभु जी, होने दे कि हमारा मन यहाँ वहाँ ना भटकते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर हमारा ध्यान लगा रहे परमेश्वर। कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारे हृदय को, हमारे प्रभु जी दिमागों का ताबा लेते हुए प्रभु जी सही रीति से हम अपने ध्यान को आपकी ओर, आपकी वचन की ओर, प्रार्थना की ओर लगाएं। ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। आगे के सारे समय को, इस पूरी आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको
द लॉर्ड। आज जिस वचन पर हम लोग मनन करेंगे वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 37वां वचन। लूक चैप्टर 1 वर्स 37 इस रीति से वचन कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लूक चैप्टर 1 वर्स 37 इंग्लिश में ऐसे लिखा है, ये वचन ऐसे कहता है, फॉर देयर इज नथिंग दैट गॉड कैन नॉट डू। अगर इसका संदर्भ हम लोग पढ़ते हैं तो एक स्वर्गदूत मरियम से आके जो है प्रोफेसी या भविष्यवाणी करता है कि कुंवारी होकर जो है एक पुत्र को जनेगी जो पूरा बोलते ना दुनिया का उद्धार करता होगा, वो यीशु मसीह कहलाएगा। और उस पर मरियम बहुत आश्चर्यचकित होती है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, किस तरीके से ये सब होगा। और वचन कहता है यहाँ पर, अगर परमेश्वर ने ये सोचा है तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम के लिए वो सब चीजें असंभव था। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें जो है आज असंभव हो चुके हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग जो है डिसअपॉइंटेड है। जी हाँ, सच में कहीं ना कहीं हम सभी लोग डिस्टर्ब्ड हैं हालातों से, परेशानियों से। कलीसिया बंद है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हर एक लाइफ जो है पटरी पर आ चुका है, सभी कुछ चालू हो चुका है, लेकिन फिर भी एक निराशावादी या एक डिसअपॉइंटमेंट, एक डिस्ट्रेस या एक डिस्टर्बेंस जो है लाइफ में बना हुआ है। क्यों मेरे परिवार में ऐसे सब सोच रहे हैं, ऐसे सब झगड़ा हो रहा है, क्यों मेरे परिवार में शांति नहीं है, क्यों मेरे जॉब में जो है वो संतुष्टि नहीं मिल रहा है, क्यों मेरे बिजनेस में मैं सही रीति से जो है ऊपर नहीं जा पा रहा हूं। ये सब चीजें जो है आज सभी के जहन में, बहुत लोगों के जहन में ये चल रहा है। क्यों एजुकेशन इतना आसान होकर टेक्नोलॉजी फिर भी वो एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, मेरे बच्चे सही रीति से ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं, मेरे परिवार में इतना डिस्टर्बेंसेस क्यों है। इस सभी रीजन की वजह से जो है कहीं ना कहीं हम पूरे रीति से संतुष्ट जीवन नहीं जी रहे। कहीं ना कहीं हर एक लोग जो है निराश है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है? फेथ, विश्वास रखिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। क्योंकि बड़ा कार्य होने से पहले जो है हमारे लाइफ में ऐसे डिसअपॉइंटमेंट होना जो है लाजमी है। बहुत गवाहियों को हमने सुना है कि बड़ा कार्य होने से पहले जो है हम इस तरीके से डिस्टर्ब हो सकते हैं, हम इस तरीके से जो है बोलते हैं ना निराश हो सकते हैं, हम इस तरीके से परेशान हो सकते हैं, हम इस तरीके से नुकसान को देख सकते हैं, लेकिन सभी बातों में जो है हमें विश्वास को थाम के रखना है। आज ये वचन जो है विश्वास के बारे में कहता है। परमेश्वर ने कहा है आपको संभालेगा, मतलब वो जरूर संभालेगा। मैं टिका रहना जरूरी है उनके विश्वास, और जो उसके विश्वास में टिका रहता है वो असंभव कार्यों को अपने जीवन में संभव होता हुआ देख सकते हैं। एक छोटा सा एक इंसिडेंट या एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार जो है मैंने इसको अपने आर्टिकल्स में या मेल में जो है इस व्हाट्सएप में जो है मैंने पढ़ा है। शायद आपको भी ये कहानी पता होगा, लेकिन फिर भी ये कहानी किस तरीके से हमें एक सीख देने की कोशिश करते हैं, ये हमें जानने की जो है आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दृष्टांत जो है, ये कहानी जो है एक आर्मी, एक जवान की, एक सोल्जर की। एक ऐसा सोल्जर जो नए रीति से जो है एक बटालियन या एक बोलते ना एक ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन किया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बटालियन को नहीं, एक ट्रेनिंग कैंप को उसने ज्वाइन किया है ट्रेनिंग लेने के लिए। और बाकी जो है एक जगह पर उसको प्रैक्टिकल रीति से भेजा गया है जहां पर वो जूनियर है, और बाकी सब लोग जो है, कुछ लोग बोलते ना बड़े हैं, कुछ सीनियर्स हैं वहां पर। तो इसको जो है प्रैक्टिकल या बोलते ना एक अलग रीति से जो है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है इस जवान को। और वहां पर कैंप में जो है बहुत सारे जवान, बहुत सारे सोल्जर्स है, लेकिन उसमें से एक बंदा, एक सोल्जर जिसका कहानी मैं बता रहा हूं, वो बंदा जो है बहुत ही विश्वासी है। वो अपने आप को जो है बोलते ना परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में बहुत ज्यादा अपने समय को देते। या तो वो ड्यूटी करता है या तो बहुत सारा समय जो है वो परमेश्वर के साथ बिताता है, प्रार्थना में बिताता है, वचन में बिताता है। ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नो 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 नो, उसका लाइफ बहुत ही साधारण है।
अब ऐसे समय गुजारने के कारण जो है उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वो मज़ा करता नहीं है, और जब तक मज़ा नहीं हो रहा है तो दोस्त जो है बनते नहीं है। एंजॉयमेंट में ही दोस्त बनते हैं, स्पिरिचुअल में दोस्त तो बनते ही नहीं हैं। तो इसका जो है ज़्यादा दोस्त नहीं है, ये बहुत ही सहमा सहमा शांत रीति से जो है रहने वाला बंदा है। लेकिन कुछ 4-5 लोग हमेशा बोलते हैं ना कहीं जो है 4-5 लोग होते हैं चिढ़ाने के लिए, तो इसको जो है बहुत चिढ़ाने वाले या रैगिंग करने वाले या उसको नीचा दिखाने के लिए जो है वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ वो करते रहते, इसको चिढ़ाते रहते। एक दिन ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये सीनियर है, क्योंकि ये बड़े हैं, तो जूनियर को उनका बात मानना तो आवश्यक है। ट्रेनिंग अपना आर्मी में जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट है। तो एक दिन ऐसा ही जो है ये सोल्जर जो विश्वासी है उसको जो है उसको अपने पास बुलाते हैं ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। बहुत विश्वासी बनता है, देखते हैं क्या इसके साथ जो है कैसा परमेश्वर इसका है और कैसा इसका प्रार्थना काम आता है। तो 4-5 जो सीनियर सोल्जर्स है, बड़े हैं, वो लोग इसको बुलाते हैं, जूनियर बंदे को जो विश्वासी है उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये ले गाड़ी की चाबी है, ये जीप को जो है वहाँ पर रोड पे खड़ा है उसको जो है पार्किंग में डालना है। तो करीब 100 या 150 मीटर का जो है वो डिस्टेंस है, वहाँ से लेकर जाके जो है पार्किंग में उसको जो है पार्क करना है। तो ये बंदा कहता है अरे सॉरी, मुझे तो ड्राइविंग आता ही नहीं है, तो मैं कैसे गाड़ी चला सकता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं अरे उसमें क्या है, तेरा विश्वास इतना तगड़ा है, इतना प्रार्थना करता है, तेरा परमेश्वर नहीं बताएगा क्या तुझे, ये ले चाबी, जा पार्क कर। उसके बाद वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसको शांत करा देते, जो जितना बोला है उतना कर। तो वो बेचारा बंदा जो है जूनियर है तो सहमा हुआ है, वो जो है डरा हुआ है। हमेशा चिढ़ाते थे तो आज भी जो है उसको लगा अरे इन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही निराश होकर जो है चला जाता है। वो जो है चाबी लेता है और चला जाता है गाड़ी चालू करने के लिए, और आश्चर्यचकित होता है कि गाड़ी शुरू भी हो जाता है। गाड़ी चलाकर जो है धीरे धीरे किसी बोलते ना इधर उधर करके जो है वो पार्किंग स्पेस में जा पार्क करना है, वहां पर जो है पार्क हो जाता है। वो 100 मीटर की दूरी जब वो क्रॉस कर रहा है, वो आके पार्क करता है, और जब बाहर आता है गाड़ी से और जब उन जगह पर जाता है चाबी वापस देने के लिए, वो सीनियर्स लोग पता है क्या कर रहे हैं, आंसू आंखों में आंसू लेकर घुटने टेक कर जो है उसके सामने सर झुकाए बैठे। तेरा कौन सा परमेश्वर है भाई, तू किसको विश्वास करता है भाई, आज से हम लोग भी उसी परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। ऐसा करके जो है वो लोग दुखी होकर आंसुओं से जो है व्यक्त कर रहे हैं आश्चर्य अपना। वो कहते हैं अरे ये बदलाव ऐसा क्यों, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों मुझे ड्राइविंग नहीं आता इसलिए मैंने चलाया, क्या इसलिए ये लोग कर रहे हैं? जी नहीं, ड्राइविंग तो ठीक है, कोई ना कोई देख कर जो है थोड़ा बहुत सीख कर जो है यहाँ पर पहुंचा देगा। लेकिन वो लोग क्या बोलते पता है, भाई तेरा जो है मजाक उड़ाने के लिए हमने ये चाबी तुझे दिया था। और वो जीप को जो है वो जीप के नज़दीक में जाते हैं, उसके ऊपर के जो वो बोलते हैं ना उसको खोलते हैं और दिखाते हैं कि इसमें जो है इंजन ही नहीं है, ये बंद जीप पड़ा हुआ है, इसमें इंजन नहीं है। लेकिन फिर भी तू वहां से लेकर यहां पर तूने पार्क किया, ये सिर्फ तेरा खुदा है जो तेरे साथ रहकर ये कार्य को कराता है। तब वो कहता है द गॉड आई सर्व मेक्स पॉसिबल व्हाट इज इम्पॉसिबल टू मी, यानी कि जिस परमेश्वर को मैं सेवा करता हूं वो हर समय पर मेरे जीवन में बोलते ना बहुत दुख तकलीफ परेशानी सब आता है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, लोग चिढ़ाते हैं, लेकिन असंभव चीज को जो है इस तरीके से संभव करता है। क्या ये कहानी सिर्फ बच्चों को कहने वाली है, या ये कहानी एक झूठ पर निर्भर है, या ये कहानी एक विश्वास पर निर्भर है? क्योंकि विश्वास वो है जो दिखता नहीं है, जो दिख जाए वो तो आम बात है, वो विज्ञान है, जो ना दिखे वो विश्वास है। और जब हम ऐसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर जताते हैं, हमारे लाइफ में भी असंभव संभव हो सकता है। आज भले हम लोग निराश है, दुखी है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस है, बोलते ना लोली फील कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अब फेथ या विश्वास रखने का अर्थ हमें समझना चाहिए। उस बंदे ने कैसा विश्वास रखा, देखिए उसको सब लोग चिढ़ा रहे हैं, कोई दोस्त नहीं है, साथ नहीं है, अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर से उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
उसने कभी इस बात से दुखी नहीं हुआ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या परमेश्वर ऐसा जीवन, नो, बट स्टिल ही वॉज कनेक्टेड विद गॉड। और जब हम परमेश्वर पर ऐसा फर्म, ऐसा बोलते ना ढीला डाला विश्वास नहीं, एकदम सामर्थ्य विश्वास करते हैं ना, तो हमारे लाइफ में भी परमेश्वर असंभव को संभव करता है। लेकिन विश्वास का अर्थ समझना जरूरी है। हम सिर्फ चर्च में आए, प्रेयर कर रहे हैं, हमने अच्छा अच्छा नाम दे दिया, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बस इतना ही विश्वास को नहीं दर्शाता है। विश्वासी जो वो होता है जो बोलते ना परिस्थिति में अपने विश्वास का मतलब समझना आवश्यक है। तो आज फेथ के बारे में 3 बातों को हम लोग जानेंगे, जो ये कहानी भी दर्शाता है, बाइबल भी हमें बताती है। विश्वास क्या है, विश्वास कैसा होना चाहिए, 3 चीजें। फर्स्ट इज फेथ। फेथ इज टू बी इन प्रेजेंस ऑफ गॉड नो मैटर व्हाट वर्ल्ड क्लेम्स यू। यानी कि विश्वास का मतलब क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमको रहना है। भले दुनिया हमको कुछ भी कहे, दुनिया हमको कैसे भी देखे, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, वो विश्वास कहलाता है। दुनिया हमें चिढ़ाए, दुनिया हमें अरे ये कितना बड़ा विश्वासी बनता है ऐसे कह के मजाक उड़ाए, दुनिया हमें जो है अरे ये तो पूरा दुनिया से अलग होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब बात तो देखकर जो है हम लोग पिछड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दुनिया कुछ भी कहने दो, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज। दुनिया क्या कहती है मेरे बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहूंगा। ये विश्वास को दर्शाता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर वैसा विश्वास करता हूं कि कुछ भी हो जाए फिर भी मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। सेकेंड चीज जो है, faith is to depend on God alone no matter what existing situation is। इसका मतलब क्या है, विश्वास का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। भले मेरा परिस्थिति कैसा भी हो, मेरा परिस्थिति गिरा हुआ है, मेरा परिस्थिति दुखी है, मेरा परिस्थिति नुकसान में है, मेरा परिस्थिति जो है दुखी है, मेरे परिस्थिति में जो है ऐसा है कि क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा परिस्थिति ऐसा है कि हर तरफ जो है झगड़ा है, हर तरफ अशांति फैली हुई है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहूंगा, फिर भी मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर मैं जता रहा हूं, सिर्फ उसी के ऊपर मैं निर्भर हूं। मैं अपने आप से कुछ सोच नहीं रहा हूं, मैं अपने आप से कुछ कर नहीं रहा हूं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए सिर्फ उससे प्रार्थना कर रहा हूं, उससे मांग रहा हूं। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। उसके ऊपर भरोसा रख के निर्भर रहना जरूरी है। हम लोग अपने दिमाग से जो है बहुत लोगों को ज्ञान बांटते हैं, हमको पता है ये नहीं सुनेगा, फिर भी हम लोग बोलने जाते हैं। उसके लिए प्रार्थना करो और विश्वास करो कि ये भी बदलेगा, और सच में परमेश्वर बदलेगा, क्योंकि इसके लिए मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूं और सच में परमेश्वर ऐसा कार्य करता है। तीसरा और अंतिम चीज है टू सी गॉड्स हैंड इन एवरीथिंग। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का हाथ हमको दिखना चाहिए, वो विश्वास है। एंड लिविंग द लाइफ, ऐसा जीवन हमें जीना है जो बोलते हैं ना साधारण लोगों के लिए बहुत ही असंभव है। कैसे? टू सी व्हाट इज अनसीन। हमारा विश्वास का डेफिनेशन क्या है पता है? वो चीज हम लोग देखेंगे जो चीज दिखता नहीं है, दैट इज फेथ, वो विश्वास है। तो हम जो है वो अनदेखी चीज को देखेंगे कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मेरे परिवार में जो डिस्टर्बेंस है वो शांति में बदल गया है, मेरा लाइफ जो बोलते ना खोने की कगार में वो उभर रहा है, जो मेरा नुकसान हो रहा है वो फायदे में बदल रहा है। ये विश्वास रखना जरूरी है। अब जो है नो मैटर व्हाट द, मतलब आज की परिस्थिति आपसे क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वो देखेंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है। अभी तक आपको असंभव लगता है इसको देखकर, लेकिन इसको देखना ही नहीं, हमको आगे देखना है कि परमेश्वर इस परिस्थिति को ठीक करेगा। और ऐसा विश्वास रखने से ही हमारे जीवन में जो है हम ऐसे कार्य को हम देख सकते हैं। टू बी जॉयफुल इन गॉड, यानी कि परमेश्वर में उस परिस्थिति में भी जो है हमें आनंदित रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। निरंतर परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर में आनंदित रहो।
क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर का विश्वास, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर उस आनंद में झलकता है, क्योंकि हम अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर जताते और ये कहते हैं और ये मानते हैं और अपने आप को समझाते हैं, मैं परमेश्वर के समय के लिए रुकूंगा। मेरे समय पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर के समय पर मुझे चाहिए। लेकिन जब तक परमेश्वर का समय नहीं आ जाता है मेरे जीवन की परिस्थिति बदलने के लिए, तब तक जो है मुझे रोना नहीं है, मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे डरना नहीं है, मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में और रहना है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। परमेश्वर का वो जो अनदेखा चीज़ है उसको, उसमें परमेश्वर का हाथ देखना आवश्यक है। जो विश्वास करता है ना, वो ये 3 चीज़ें प्रैक्टिकली करता है और उसके जीवन में असंभव चीज़ को संभव होता हुआ देख सकते हैं। कितने एग्जाम्पल बाइबल में हैं, कितने एग्जाम्पल। अब्राम और सारा इतने बूढ़े थे, 100 साल की उम्र में जो है परमेश्वर ने उनको संतान दिया। सारा का थोड़ा विश्वास डगमगाया तो सारा को झट से पहचान लिया, लेकिन अब्राम का विश्वास जो है उसके जीवन में उस संतान को लेकर आया। एलिजाबेथ जो है, बोलते ना, बहुत सालों से जो है उसको बच्चा, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उम्र हो चुका था, अब असंभव था कि उसको बच्चा होगा, लेकिन एलिजाबेथ को परमेश्वर ने बच्चा दिया। और ऐसा ही नहीं दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक सामर्थी बच्चा दिया। आज ये वचन जो हम लोग पढ़े ना, मरियम को कहता है परमेश्वर का दूत, तेरे लिए यह असंभव हो सकता है, परमेश्वर के लिए नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया पता है? अपनी परिस्थिति में जानकर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। एलिजाबेथ और जकरिया हमेशा परमेश्वर की सेवकाई में थे, भले परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान उनके जीवन में नहीं था। मरियम भी जो है अपना जीवन को एक धार्मिकता में जी रही थी, भले उसको लग रहा था ये असंभव है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। ठीक है, जैसा तू चाहे वैसा होने दे, ये मैं तेरी दासी हूं। उसने वो एक्सेप्ट कर दिया, उसने अपने आप को झुका दिया। आज हमें भी वैसा करने की ज़रूरत है। वो सोल्जर का कहानी हमने सुना, उतना उसके लाइफ में सब लोग चिढ़ा रहे थे, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, दोस्त नहीं था, सहमा हुआ था, उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर आपको भी कहता है, अगर आपके जीवन में असंभव कार्य को संभव होता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति जो बोलते ना गिरा हुआ है उसको उभरते हुए अगर देखना चाहते हैं, तो सच में वो विश्वास करो, वैसा विश्वास करो जैसा आज हमने सीखा। परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, उसके ऊपर निर्भर रहो और वो चीज़ों को देखो जो परमेश्वर कर सकता है। जो आज आपकी परिस्थिति है वो नहीं, अगर देखना है तो हमेशा आज की परिस्थिति में आनंदित रहना, संतुष्टि रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा पॉजिटिव है। अगर वो देर कर रहा है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके जीवन में देगा। तो आज परमेश्वर आपको जो है, जो भी डिसअपॉइंटेड है, जो भी निराशा है, वो सबको हटाना चाहता है और कहना चाहता है, विश्वास रख मेरे बेटे, विश्वास रख मेरी बेटी, विश्वास रख, क्योंकि तेरा विश्वास मेरे कार्य को तेरे जीवन में संपन्न कराएगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके लाइफ में जो है वो बदलाव को लेकर आएगा। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये वचन वही कहता है, वो तेरे लिए वो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए हर चीज़ संभव है। और तेरा जो सिचुएशन है, आपकी जो परिस्थिति है, वो भी सुधारना परमेश्वर के लिए आसान है और वो करेगा अगर आप उसके ऊपर विश्वास धरते हो तो। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना को करेंगे। इस गीत के बाद जो है, इस गीत के दौरान हम लोग ऑफरिंग को लेंगे, परमेश्वर के लिए अपने घरों में ऑफरिंग को लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम प्रार्थना में जाएंगे। मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा, तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा।
मार्ग पर चलना सिखा प्रभु, तेरी आवाज को सुन सकूं मैं। तेरे ही मार्ग पर चलना सिखा प्रभु, तेरी आवाज को सुन सकूं मैं। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। तन्हाइयों में मेरे संग तू रहा, मेरे हाथ को तूने थाम कर चलाया। तन्हाइयों में मेरे संग तू रहा, मेरे हाथ को तूने थाम कर चलाया। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। माँ की तरह तूने मुझको संभाला, जब मैं पुकारूं तू पास आता है। माँ की तरह तूने मुझको संभाला, जब मैं पुकारूं तू पास आता है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर हम आप हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में आपने हमारे लाइफ में इतने आशीषों को बरसाया प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर वो अनगिनत है प्रभु जी। आज के वचन को जो हमने सुना परमेश्वर, हमारा विश्वास उस कदर बना खुदावन कि हम असंभव कार्यों को अपने जीवन में संभव होता हुआ देखें। हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, हमें नीचे से ऊपर भरने वाला परमेश्वर आप है खुदावन। हमारा विश्वास डगमगाए ना परमेश्वर, हम असंभव कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देख पाए, ऐसा अनुग्रह कर। अगर हमारा जिंदगी वैसा है तो ही हम उन चीजों को देख सकते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा विश्वास ही है जो आपके सामर्थ को हमारे लाइफ में एक्टिवेट कर सकता है प्रभु जी। इस समय में हमारी जिंदगी को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, हमारी निराशा को, हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारे पारिवारिक परमेश्वर क्लेश को परमेश्वर, हमारे डिस्टर्बेंस को, हमारे नुकसान को परमेश्वर प्रभु जी, हम जो परमेश्वर निराश है उन परिस्थितियों को आपके चरणों में सौंपते हैं और आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में जीते हैं, आप पर निर्भर रहते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आनंदित अपने जीवन को जीते हैं।
प्रभु जी कोई फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन क्या चल रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के विश्वास में जिएंगे, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे और आनंदित रहेंगे। प्रभु जी ऐसा जीवन होने दो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, ये वचन से आज आपने हमें सिखाया है प्रभु जी। साथ ही साथ इस ऑफरिंग को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, इस ऑफरिंग के ऊपर आपके आशीष को लाते हुए जो हम अपने घर पर एकत्रित कर रहे हैं परमेश्वर, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए उपयोगी कर प्रभु जी। इस हफ्ते कोई अपना जन्मदिन, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते, नया साल उनके जीवन में नए आशीष को लेकर आने वाला हो सके। हमारे कलीसिया को प्रभु जी, रातौर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च कलीसिया को, पनवेल सेंटर, यूपी सेंटर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे कलीसिया के हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, आपके मार्ग पर वो चले, अपने जीवन से प्रभु जी हर एक रीति से आप पर विश्वास करते हुए, आप पर निर्भर करते हुए अपने जीवन को आपके वचन पर ले चले। खुदावन ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, फिर एक बार आपकी आशीषों से प्रभु जी आज इस आराधना को प्रभु जी आपने कराया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बीमारी में प्रभु जी आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। जो भी दुखी है, तकलीफ में है, बीमार है प्रभु जी, कमजोर है, आपके नए बल को भरते हुए नई शांति, नई चंगाई को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ये खबर हम देख रहे परमेश्वर की कलीसिया बहुत जल्द खुलेगी परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सुरक्षा, आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं परमेश्वर, ताकि कलीसिया में फिर एक बार हम मिल सके, वो फेलोशिप कर सके, आपकी आराधना को सही रीति से कर सके और नए बदलाव को अपनी जिंदगी में हर प्रभु जी हर रोज हम पा सके। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। आगे के सारे समय को हम सबों के जीवनों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। May God bless you all। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।